बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब तमाम खैरियत से हैं। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर्स, किस तरीके से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक हमारे पास छोटी सी एक चीज़ है जिसको आप लोगों ने रूल्स पढ़ने से भी पहले याद रखना है। CLMA यानी कि कलमा। इसमें हम बात करेंगे कैटाइनिक, फिर उसके बाद लिगेंड की, मेटल की और एनाइनिक की। ठीक है, लिगेंड की, मेटल की एंड एनाइनिक की। ठीक है, तो ये कलमा याद रखेंगे। तो कैटाइनिक, कैटाइन का नाम पहले लिखेंगे, फिर लिगेंड लिखेंगे, फिर मेटल आएगा और फिर हमारे पास जो भी एन आयन दिया होगा उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर की सीरीज है। अब मेरे पास ये एक नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर कैट आयन है तो उसका नाम हम पहले लिखेंगे, मतलब उसको पहले सॉल्व करेंगे। और इन केस अगर ये हमारे पास एन आयन है, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये +3 है, ये -3 है, यानी कि एन आयन है, तो इट्स मीन कि हमें सबसे पहले इस मेटल को मेंशन करना होगा, कैट आयन को, और फिर उसके बाद इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को सॉल्व करना होगा। और फिर आप इस फार्मूले की तरफ आ जाएं। ठीक है, यानी कि अगर ये कैट आयन है तो देखिए कैट आयन का नाम मैं पहले लिखूँगी, फिर उसके बाद मैं अपने लिगेंड का नाम लिखूँगी, देन आपके पास मेटल आएगा। ठीक है, मेटल के बाद जो बाहर आपका कोई भी अगर एन आयन दिया हुआ है या जो भी है उसका नाम बाद में आएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात आप लोगों को। फर्स्ट नेम ऑफ कैटायन, ये पहला रूल है। देन लिगेंड, देन मेटल। इफ़ टू लिगेंड्स प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर देन राइट फर्स्ट दैट लाइटर विच नेम अल्फ़ाबेटिकली कम्स फर्स्ट। यानी कि अगर इन केस ये देखिए जैसे कि ये एक लिगेंड दिया हुआ है कि इसकी जगह एक और भी यहाँ लिगेंड दिया होता है, इन दोनों में से हम कंपैरिजन कैसे करते, ये अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम पहले आ रहा है। ठीक है, ABC के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे वाटर होता है तो एक्को ए से आता है तो वो मैं पहले लिखती, फिर हाइड्रो H बाद में आता है तो हाइड्रोक्सो मैं बाद में लिखती। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आप लोगों ने इनकी पोजीशंस डिसाइड कर लेनी है, बताना है कि किस कोऑर्डिनेशन किस लिगेंड को मैं पहले लिखूँगी। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब ग्रीक प्रीफिक्स, कुछ हमारे पास लिगेंड्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, कुछ हमारे पास जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, उनके लिए एक बात याद रख लें। ठीक है, ये जो ब्रैकेट होती है इसे हम पैरेंथेसिस कहेंगे क्योंकि नॉमेनक्लेचर करते हुए। ठीक है, तो अगर हमारे पास इनऑर्गेनिक लिगेंड है तो वहाँ पर जो प्रीफिक्सेस होंगे वो हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये टर्म्स इस्तेमाल करेंगे किसी भी नेम से पहले। ठीक है, तो रोमन नंबर यानी कि यहाँ पर जो हम मेटल का नंबर मेंशन करेंगे, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, वो पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। ऑर्गेनिक लिगेंड्स लिखने से पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे जी, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ये वाले वर्ड्स जो एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इफ़ आइन बिफोर स्टार्टिंग एनी नेम, ठीक है, देन ऐड वर्ड एक्वा आइन, यानी कि अगर इफ़ आइन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पहले से ही आइन मौजूद हो, प्लस है, माइनस है, तो फिर हम पूरा नेम कंप्लीट करने के बाद जब हम पैरेंथेसिस के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हमें यहाँ पर आइन का वर्ड लाजमी लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब मैं आपके साथ ये देखें एक लिस्ट बनी हुई है लिगेंड्स की। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स आर मॉडिफाइड, इसमें से कुछ नेगेटिव लिगेंड्स हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, थायोसाइनेटो, अमीडो, NH2 होगा, ऑक्सिलेटो, कार्बोनेटो, इसके ऊपर इसकी वैलेंसीज भी लिखी हुई हैं। ठीक है, माइनस का मतलब -1, -1, -1, -1, -1 एंड -2। ठीक है, ऑक्सीलेटो की वैलेंसी क्या है, -2 है, कार्बोनेटो -2, हाइड्रोक्सो -1, थायोसल्फेटो जो है वो -2 है। ठीक है, कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं यानी कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 0 होती है, जैसे कि वाटर हो गया, कार्बोनाइल हो गया, नाइट्रोसाइल हो गया, अमीन हो गया। ठीक है, NH2 होगा तो अमीडो होगा। आप यहाँ देख सकते हैं
NH2 होगा तो अमीडो होगा, NH3 है तो अमीन होगा। इन दोनों नेम्स में बच्चे अक्सर जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। तो अब मैं आपको कुछ नॉमेनक्लेचर्स जो हैं लिखे हुए हैं मैं उनको आपको लिख के दिखाती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये देख लिए कि हमारे पास नेगेटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स जो हैं वो कौन से वाले हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स से मुराद कि वो लिगेंड्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, ज़ीरो है। ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, और ये चीज़ भी आपने क्लियर कर ली कि हमारे पास NH2 है तो अमीडो होगा और NH3 है तो अमीन होगा। अब इसकी मेटल का नाम कैसे लिखना है उसके दो रूल्स हैं, आप इसे गौर से देखें। ठीक है, इन केस ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि मैंने आपको बताया है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, इसके ऊपर आप देखें कि आपके पास अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो मेटल का नाम जैसे कि लिखा हुआ है कॉपर लिखा हुआ है, ठीक है, कॉपर लिखा हुआ है या क्रोमियम लिखा हुआ है, तो जो UM लास्ट वाला है वो रिमूव होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 में। जैसे कि कॉपर, ठीक है, कॉपर है वो क्यूपरेट बन जाएगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट बन जाएगा। बात क्लियर हो गई, यानी कि लास्ट आपने वर्ड जो है वो कोई भी हो को मेटल, उसके लास्ट के कुछ वर्ड्स होते हैं। इसके क्रोमियम का वर्ड मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल बताई है, लास्ट में UM लिखा हुआ है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉपर है लास्ट में UM नहीं है लेकिन ER है, तो आप जो भी लास्ट के वर्ड्स हैं उसको हटा कर ATE को एडजस्ट करना होगा आपको। अगर आपका कैट आयनिक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो कैट आयनिक में कोई मसला नहीं है, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप क्या करेंगे, जो मेटल का नेम एग्जैक्ट है आप वही मेटल का नेम जो है वो लिख देंगे। जैसे कॉपर है तो कॉपर लिखेंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देंगे। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? आज की वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के रूल्स वगैरह जो है वो स्टडी किए हैं। आप इस वीडियो को गो थ्रू करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं नॉमेनक्लेचर्स की प्रैक्टिस और किस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर्स को वेरीफाई करेंगे इन रूल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।